सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। हरिओम। आइए हम लोग राम गीता के अगले पड़ाव में चलते हैं। कल हम लोग श्री राम गीता में उस प्रसंग को देख रहे थे जहां भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को ये बताते हैं कि देखो लक्ष्मण, तुम या कोई भी संसारी व्यक्ति, हम लोग अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं, सबके कल्याण के लिए हम लोग रत हैं। बाहर से जितनी अनुकूलता हो सकती है सब हम लोग उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ बेसिक व्यवस्था हो जाए, धन दौलत की प्राप्ति हो जाए, कुछ अच्छे रिश्ते हो जाएं, कुछ कर्म का क्षेत्र उसको मिल जाए, बाहर सब जो है वह सामाजिक व्यवस्था अच्छी रहे, आर्थिक समृद्धि रहे, इतना ही राजा लोग कर सकते हैं, इतना हम सब लोग करा करते हैं। लेकिन जो हम लोगों के अंदर एक तलाश है, एक बेचैनी है, एक कमी है, एक असुरक्षा है, एक मन के अंदर अभाव है, कोई डर है, ये सब जो चीजें होती है ना, इसका बाहरी व्यवस्था से कुछ नहीं लेना देना होता है। इस पॉइंट को हर व्यक्ति को जीवन में बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए। अगर हम लोग ये धारणा उत्पन्न कर लेते हैं कि हमारे मन के अंदर कुछ कमियां हैं, अपूर्णता है, असुरक्षा है, अभाव है, ये चीजों का निदान हमको बाहरी कुछ व्यवस्थाओं से मिलेगा, व्यक्तियों से मिलेगा, संपन्नता से मिलेगा, कुछ भोग अनुभूतियों से मिलेगा। ये जीवन में बहुत ही घातक एक निर्णय होता है, क्योंकि ये झूठ होता है, ये सही नहीं होता है। और आप कोई भी चीज को बहुत अच्छी तरह से विचार करके देखो, तभी स्वीकार करो। भले राम जी बता रहे हो, उपनिषद बता रहे हो, कोई गुरु जी बता रहे हो, कोई बड़े प्रसिद्ध संत हैं, सब बता रहे हैं। कोई आदमी क्या बताता है, क्यों बताता है, किसको बताता है, इसमें बहुत भेद हो जाता है। इसीलिए जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। कहीं पर भी आंख बंद करके अंधविश्वास से कभी नहीं स्वीकारो। आपके जीवन की बात है। आपके जीवन के अंदर एक ऐसी गणित आप मान रहे हैं, ऐसी धारणा स्वीकार कर रहे हैं, जिस धारणा की अगर गलती होती है तो बहुत घातक परिणाम होगा। इतना घातक होगा कि आपका जीवन वेस्ट हो जाएगा।
आप मेहनत करते हैं, दुनिया भर का जुगाड़ करते हैं, प्रयास करते हैं, ये सब चीजें करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे सब बेकार है अगर फायदा नहीं हुआ। जैसे कोई दवाई चल रही है, आप खर्चा कर रहे हैं, महंगी महंगी दवाइयां हैं, डॉक्टर के पास जाना, टेस्ट कराना, हॉस्पिटलाइज होना, क्या चीज सस्ती है आजकल। वो जमाना अलग था जहां पे सब कोई भी निःशुल्क सेवा करा करते थे। अभी सेवा कैसे करे कोई निःशुल्क? निःशुल्क सेवा इतना किसी व्यक्ति का जीवन व्यापन करना है, उसकी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, और एक एक कार्य करने में इतना खर्चा होता है, एक टेस्ट होने में। अभी उस दिन हमको जाने का मौका मिला, एंजियोग्राफी करवाई। इतनी कॉस्टली बड़ी सी मशीन होती है, हम सोच रहे थे कि ये मशीन ही करोड़ों की होगी। करोड़ों की मशीन, वो ऊपर से यूं दाएं बाएं घूम रही है, चारों तरफ स्कैनिंग कर रही है, इतना ऑटोमेटेड सिस्टम है, और उसके जानकार डॉक्टर कितनी पढ़ाई करा के इधर गए उधर गए, सब कोर्सेज करा, और तब जाके वो एक दक्ष व्यक्ति बना। अहो भाग्य है कि हम लोगों के पास ये सब व्यवस्था, टेक्नोलॉजी और ऐसे जानकार लोग उपलब्ध हैं, लेकिन ये कैसे उम्मीद करें कि वह निःशुल्क हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? निःशुल्क हो जाएगा तो वो पुराने जमाने में नाड़ी पकड़ के हो जाता था। हा? वो विद्या तो हमारे ख्याल से दोबारा लानी चाहिए। वो बड़ी इफेक्टिव विद्या थी, लेकिन खो गई है वो। पता नहीं कहां कौन विरले लोग हैं, अन्यथा बाहर के ऊपर आप आश्रित होके अगर टेस्ट करो, दवाई करो, इलाज करो, कोई चीज आसान नहीं है। इतनी मेहनत करके आपने अपनी गाड़ी कमाई से खर्चा करा, और उसके उपरांत भी ढाक के 3 पात, कम बने ही नहीं। अगर बाहर से ही समस्या का समाधान होता तो बाहर से अनेकानेक का काम बन गया होता। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बड़े से बड़े संपन्न लोग बीमार पड़ते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, मर भी जाते हैं, रोग से ग्रसित होके देहांत हो जाता है, और पैसा धरा का धरा रह जाता है। अनेकों लोगों के वाक्य देखिए कि हमारा पैसा कोई काम ही नहीं आ रहा है, ऐसी बीमारी हो गई है, ये सब घर बार रिश्ते नाते धन दौलत किसी चीज का काम का नहीं हो रहा है। देखो, ये ऐसे हम लोगों को धोखे क्यों मिलते हैं? क्योंकि शुरुआत में ये धारणा है कि बाहर से काम बन जाएगा। इसीलिए ये सब जो चिंतन है ना, बहुत आवश्यक है चिंतन। राम जी जो लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि लक्ष्मण, जो संसरण है, हर व्यक्ति के अंदर एक बेचैनी, एक घुटन, एक अभाव, एक कमी, एक डर, ये जो कंपोनेंट होता है, ये तुम्हारे अपने मन की उपज है। और ये सही मानो कि किसी ने बाहर से उत्पन्न नहीं करा है। ये हमारा एक निराधार अध्यारोप मात्र है कि जो है धन दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, नाम शोहरत नहीं है, और ये व्यवस्था नहीं है, इसीलिए मुसीबत हो रही है। झूठ है, गलत है ये। लेकिन अपनी गलती स्वीकार कर पाना, जान पाना, यही तो विवेक है। राम राज्य हम लोगों के एक आदर्श व्यवस्थाओं में से है, आइडियल गवर्नेंस, बहुत बढ़िया, सर्वोत्कृष्ट, आज भी 21वीं सदी में प्रेरणा का विषय बना हुआ है।
लेकिन वही राम जी जो इतने बढ़िया राम राज्य की स्थापना करते हैं, बाहर से अनुकूलता उत्पन्न कर लेते हैं, वही बता रहे हैं कि आदमी के अंदर जो बेचैनी, घुटन, अपूर्णता, सुरक्षा, डर, ये सब है ना, इसका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। इसे बोलने के लिए बड़ा साहस लगता है, बड़ा बुद्धिमत्ता लगती है, तब जाके आदमी ये सब चीजें सोच पाता है। और बहुत ही स्पष्टता से भगवान बोलते हैं कि अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम। केवल लक्ष्मण, हर व्यक्ति के अंदर किसी यथार्थ से अनभिज्ञता, कुछ फैक्ट है आपके बारे में, जीवन के बारे में, शरीर के बारे में, जो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को नहीं देख पाने से ही यहाँ पे कुछ गलतफहमियां आ जाती हैं। किसी निराधार चीज को हम बहुत ही सक्षम समझने लगते हैं, यही कारण है। और फिर एक बार हमने ये इसी को कारण मान लिया तो पूरी एनर्जी उसी की तरफ डायरेक्ट हो जाती। तो ये बात आदमी को 10 बार सोच के निर्णय करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की व्यवस्थाएं आप अच्छी नहीं करिए, उसका रोल होता है, उसका स्थान होता है, उसका महत्व होता है। आप जहां पे रहिए वहां पे बहुत सुंदर दुनिया हो, व्यवस्था हो, आपकी जो भी औपाधिक जरूरतें हैं, संसारी जरूरतें हैं, कर्तव्य की पूर्ति है, आप सब चीजों का अच्छा निर्वहन करने के लिए इसकी देखभाल जरूर करो। लेकिन ये सोचो कि हमारे अंदर की जो कमी है, हम छोटे हैं, हम नश्वर हैं और हम तो चले जाएंगे। व्हाट अ शॉकिंग रियलाइजेशन कि सब झूठा है। ना आप छोटे हैं, ना आपका जन्म हुआ है, ना आपका मरण होगा, ना कभी बीमार होते हो। हम कभी बीमार नहीं होते। अगर हम शब्द का अर्थ देखेंगे ना, तो ये सब चीजें जो है ना कल्पना दिखाई पड़ती हैं। इसी के लिए हम लोगों के आचार्य लोग बोलते हैं अध्यारोप क्या क्या है, कल्पना की श्रेणी में क्या क्या आ रहा है, ये पहचान लो। ये बहुत आवश्यक शिक्षा होती है। और जीवन भर इस चीज में गांठ बांध करके रख लो। आज समझ में नहीं आए तो विश्वास करके करो, स्वीकार करो। कोई छोटा मोटा नहीं बोल रहा है, ये हमारे वेद बोल रहे हैं, हमारे भगवान बोल रहे हैं। आपको जिन्होंने जन्म दिया है, आपको जीवन में सब आशीर्वाद दिए हैं, सब व्यवस्था दी है, सब ज्ञान दिया है, ऐसे भगवान ये बात बता रहे हैं कि तुम्हारे मन के अंदर छोटापना, कमी, डर, अभाव, सब अज्ञान की वजह से। अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम। केवल अज्ञान ही मनुष्य की समस्याओं का कारण है। ये पता बोलते हुए भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि यद्यपि राम राज्य की हम लोग स्थापना कर रहे हैं लक्ष्मण, लेकिन हम राम राज्य की स्थापना करने के उपरांत भी तैयार रहना चाहिए हमको। हमारे राज्य में तो कोई डरेगा ही नहीं। कैसे नहीं डरेगा? बाहर की व्यवस्थाओं से किसी का डर खत्म होता है क्या? अगर आपके मन के अंदर कॉकरोच या छिपकली का डर आ गया है तो बैंक बैलेंस से क्या लेना देना? आपका घर महल है कि फ्लैट है कि झोपड़ी है, उससे क्या लेना देना? आप तो वहां पे घर के अंदर बैठ के भी देखोगे ये छेद है, यहां से आ सकती है।
अब ये सब देखिए बेकार की बात है कि हमारा घर अच्छा हो जाएगा, पैसा अच्छा हो जाएगा, तो उससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ट्राई कर लो। ऐसे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, संपन्न रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, लेकिन अंदर ऐसी कोई न कोई डर चिंता बैठी हुई है। ये डर चिंता, कोई धन दौलत, कोई नौकरी, कोई रिश्ते, कोई भोग, कोई विलास, कोई प्रसिद्धि, कुछ नहीं होता है, समझ लो। इसीलिए तुम्हारे धन दौलत, रिश्ते नाते, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, आदर, प्रेम, प्रेम मिलना चाहिए इंसान को। प्रेम एक लीपा पोती है। तुम्हारे मन के अंदर एक अभाव है, एक चिंता है, और किसी ने आके सांत्वना दे दी, कुछ नहीं मेरे बबुआ, हम हैं ना, हम तुम्हारे सर पे हाथ फेर देंगे। हाँ, आप भी हमारे दया की तरीके सर झोंका के बैठ जाते हो और फेरो। बंदर बंदर जो होते हैं ना, उनको खुजला दो तो मुड़ के पीछे खड़े हो जाए, यहाँ भी खुजलाओ, यहाँ भी खुजला दो, यहाँ भी सोहरा दो, यहाँ पर भी सर पे हाथ फेर दो, यहाँ पर भी जो है गले लगा लो। अरे यार, कब तक गले लगा के घूमते रहे तुमको? लेकिन मन के अंदर बड़ी उत्कंठा होती है, बोलते हैं उसमें बड़ा सुकून मिलता है, और जब सुकून मिलता है तो मन में अभाव चला जाता है, अकेलापना चला जाता है, दुनिया बड़ी हो जाती है, विस्तार हो जाता है। इसलिए रिश्तों के लिए रोते हो। और रिश्ता क्या करेगा कोई बाहर से? कब तक सर में तुम्हारा हाथ फेरता रहेगा? क्यों? बगैर हाथ फेरे तुम्हारे अंदर दीनता क्यों आ जाती है? देखो, ये बहुत गंभीर प्रश्न है। बाहर राम राज्य भी हो तो भी यही राम जी बोल रहे हैं कि यहां कोई गारंटी नहीं है कि यहां हमारे राम राज्य में किसी को दुख नहीं मिलेगा। अरे कैसे बेवकूफी की बातें करते हैं लोग। बाहर अगर एडमिनिस्ट्रेशन और अगर शासन अच्छा काम कर रहा है, उससे तुम्हारे दुख का क्या लेना देना है? विचारो जरा। अगर रोडें बहुत अच्छी हैं, तुम्हारे नल में, बाथरूम में पानी आ जाता है, बिजली कभी जाती नहीं है, इससे तुम्हारे सुख दुख क्या लेना होता है? और हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि तुम्हारे वहां पे शहर में लाइट सदैव आती रहे, पानी भी आता रहे, और कोई प्रॉब्लम हो तो तुम फोन करो तो 2 मिनट के अंदर पुलिस की गाड़ी आ जाएगी तुम्हारे वहां पे। हम इतना भी व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि 2 मिनट में पुलिस की गाड़ी आने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि खतरे मंडराते रहते हैं, और 2 मिनट में नहीं आए तो उसमें क्या से क्या हो जाएगा। ये बचपना छोड़ो। ये बात मन के अंदर बहुत स्पष्टता से निर्णय कर लो कि हमारे अंदर जो घुटन है, जो कमी है, जो डर है, इसका बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। ये हमारा, ये आपका निर्णय बहुत दूरगामी होएगा। यही एक शिक्षित समाज का लक्षण होगा। जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्यों पढ़ी जाती है? क्योंकि बाहर के अनेकों जुगाड़ करने के बाद भी ढाक के 3 पात, आज भी दुखी हो। उस पुरानी यादें, उन्हीं के अंदर जो है समय बीतता रहता है। क्या दिन थे वो। अरे आज क्यों नहीं है ये सोचो। दुनिया भर की मेहनत करने के उपरांत भी आज भी जो है दुनिया प्रॉब्लम बनी हुई है, आज भी डर बना हुआ है, अभाव है। यही राम जी बता रहे हैं कि बाहर की हम लोगों की राम राज्य की व्यवस्था के बावजूद तुम्हारे डर, तुम्हारी कमी, तुम्हारा अभाव,
ये खत्म नहीं होगा। वो सब चीजें तुम्हारे अंदर किसी अज्ञान के कारण आती हैं। ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, छोटा नहीं है ये। और किसके मुंह से आ रहा है ये? भगवान के मुंह से आ रहा है। तो ये बात यहां पे राम जी बताते हैं। और जब जब कोई ये बात कहता है कि आपके अंदर का अज्ञान आपकी समस्याओं का कारण है, अब देखिए कितनी अच्छी बात कही जा रही है। यहां यह कहा जा रहा है कि आप जब चाहो अपने अंदर समस्या का आमूल निराकरण कर दो, जड़ से दूर कर दो। क्योंकि केवल हमारे जानने पे ही, जानना या नहीं जानना, इसके ऊपर ही हमारी समस्याओं का पूरा जो है आश्रित है। वो ये मतलब होता है जब कोई ये कहता है कि आपके अंदर अज्ञान ही आपके अंदर छोटेपने का, भाव का, डर का, चिंता का, घुटन का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब चीजों का यही कारण है, तो इन इफेक्ट ये कहा जा रहा है केवल आप अपनी आंख अच्छी तरीके से खोल लो, देख लो, आपकी सब समस्या खत्म हो जाएगी। हम लोग एकांत में तपस्या और ध्यान करते हुए अपने मनुष्यों के पास जाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। शिव महिम्न स्तोत्र में शिव जी का गुणगान गाते हुए ये कहा जाता है, हे प्रभु, आप कहां जंगल में, पहाड़ों में रहते हैं, किसी चीज के ऊपर निर्भरता नहीं है, लेकिन आपके पास जो आता है उसका आशीर्वाद आप देते रहते हैं। हम लोग विचार भी नहीं करते, धन दौलत राज्य गुद्दी कुछ चाहिए आपके पास पहुंच जाते हैं, मांगते हैं और आप आशीर्वाद भी दे देते हैं, तो भी दिमाग में नहीं आता इनके पास तो राज्य भी नहीं है, इनके पास तो धन दौलत भी नहीं है, तो भी हमको ये दे रहे हैं। सोचो जरा, क्योंकि ये सब चीजें, धन दौलत की प्राप्ति, ये आपके विवेक की उपज होती है। बुद्धिमान लोगों की कहानियां पढ़ो, अभाव से लेके समृद्धि तक की यात्रा उन्होंने अपने विवेक से करी है। राइट डिसीजन से उन्होंने कहां से कहां जीवन की गाड़ी पहुंचाई है। हम लोग के वहां पे ज्ञान की प्राप्ति को सर्वोत्कृष्ट इसीलिए कहते हैं। अगर आप अच्छी तरीके से ज्ञान को आदर दोगे, महत्व दोगे, आप हर प्रकार का यहां पे करामात कर सकते हो। बाहर की दुनिया में भी अच्छा कोई ज्ञानी हो जाए, जीवन भर आराम से चल जाएगा। ज्ञान हो जाए, इसलिए किस्मत से नहीं होता है, किस्मत तो बनाई जाती है। कोई देवता, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, ये सब चीजें आपको आपके वैदिक धर्म से दूर ले जाने वाली होती हैं, आपको पराधीन करती है। यहां राम जी बता रहे हैं कोई पराधीनता का प्रश्न नहीं है, तुमको ये निर्णय करना चाहिए, अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम। हमारा किसी चीज को नहीं जानना, वही हमारे सब समस्या का कारण है। देखिए, ये बात मानने में थोड़ी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। हमने ये भी पढ़ाई कर ली, हमने वो भी डिग्री कर ली, हमने ये भी काम कर लिया, इतना पैसा भी कमा लिया, रिश्ते नाते कर लिए, काम धंधा कर रहे हैं। अरे ये सब अलग चीजें हैं। यहां ज्ञान जीवन का तत्व, आपका तत्व। अगर आप अपने आप को छोटा व्यक्ति जान रहे हो तो ये प्रमाण हो गया कि आप नहीं जानते हो। फिर कौन सी जो है डींगे हाँक रहे हो कि नहीं नहीं बड़े समझदार हैं।
अपने आप को नश्वर जन्म मरणवान जीव समझना, बस हो गया काम। उल्टे ज्ञान का निश्चय हो गया, प्रमाण मिल गया कि तुमको गलतफहमी है। जैसे रस्सी को सांप समझ रहे हो, नहीं नहीं वो सांप जो है ना कोबरा है, कोबरा वाइपर है, रसल्स वाइपर, स्पिट वाइपर। फिर डिटेल बात करते रहो, नहीं हम जानते हैं, हम बड़े समझदार हैं। या जहां तुमने रस्सी को सांप बोला, सब लोग ज्ञानवान लोग मुस्कुराएंगे खड़े हो गए। कल्पना के राम साम्राज्य में जी रहा है, उल्टा ज्ञान, और उसके उपरांत भी अभिमान कि हम जानते हैं। या जिसको जो करना है करने दो, तुम हमारे शिष्य हो, तुम हमारे भक्त हो, तुम हमारे स्नेही हो, तुमको हम अपने दिल की बात बता रहे हैं, और हम जबरदस्ती तुम्हारे घर में घुस के भी नहीं बता रहे। तुम आए हो निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तुम्हारी इस सुंदर प्रार्थना के बाद ही ये सुंदर उपदेश हमारे दिल से निकल रहे हैं। अन्यथा हमारा सिद्धांत किसी को पूर्ण स्वतंत्रता देना है, ना हम अपनी स्वतंत्रता किसी के हाथ में देते हैं, और नहीं किसी की भी स्वतंत्रता हम छीनते हैं। पूर्ण स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता का ये अंजाम थोड़ी होना चाहिए कि अपने आप को उल्टा समझ रहे हो। अगर स्वतंत्र होने के बाद तुमने उल्टा ही निर्णय करा है, तो तुम स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हो। अपने आप को जन्म मरणवान व्यक्ति समझना, ये अपने बारे में अज्ञान है, ये झूठा है। जैसे रात को आपने सपना देखा, आपको बहुत सुंदर आशियाना प्राप्त हुआ, स्वर्ग की प्राप्ति हुई, बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, या उल्टा सपना कभी आ गया, शेर दौड़ा रहा है, बिल्कुल ही मरने वाले हो, इस दुनिया से जो है रुखसत होने वाले हो, दिख रहा है ना, अनुभव हो रहा है। लेकिन जगने के बाद हम सब लोगों को पता लगता है, अरे यार आज तो भयंकर सपना देखा, बच गए, नहीं तो आज तो उठ ही नहीं पाते हम, ऐसी स्थिति हो जाती। तो इस तरीके से कई बार चीजें अनुभव होती हैं, दिखती हैं, लेकिन होती नहीं है। उसी तरीके से हमको दिख रहा है कि हम छोटे हैं, नश्वर हैं, तो थोड़े दिन पहले तो आए हैं यहाँ पे, इसीलिए जन्म हुआ, और जैसे हमारे पूर्वज लोग चले गए थे, वो भी हम भी चले जाएंगे। देखो यही निर्णय बिल्कुल निराधार हैं, ये राम जी बता रहे हैं। अगर आपके अंदर राम जी के प्रति पूरा विश्वास है, तो इस बिंदु पे चिंतन करो। विश्वास का मतलब, भक्ति का मतलब, श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंतहीन वासना की पूर्ति के लिए जुगाड़ करते रहो। भगवान आज जो है ना, वो एडमिशन नहीं हो रहा है, कहीं पे जो एडमिशन हो गया, पढ़ाई कर ली तो नौकरी नहीं हो रही है, नौकरी मिल गई तो भगवान वो पैसे ही नहीं बढ़ा रहा है, काम ज्यादा ले लेता है, पैसे देता नहीं है उतने, और फिर उसके उपरांत शादी ब्याह हो गई तो आपकी बात नहीं मानती है, और आपके सर पे बैठी रहती है, या आप उसके सर पे बैठे रहते हो। ये झमेले चालू। भगवान, क्या भगवान इटरनली आपकी बेवकूफियों को हैंडल करने के लिए होते हैं क्या? निराधार कल्पनाएं, निराधार इच्छाएं, और बड़ी जेन्युइन लगती है हमको, बहुत सिंसियर हम बोल रहे हैं, सही में हमको प्रॉब्लम है। भगवान बोल रहे हैं कि देखो तुम तो सही में बता के गए हो, अब हमारी बात भी सही में सुन लो। सही बात यह है कि तुम्हारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब सपना देख रहे हो। बाय गॉड
भगवान भी हम लोगों को ऐसी पूरी वचन की प्रतिबद्धता देते हैं, विश्वास तो करो। कितनी अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि तुम्हारी मुट्ठी की बात है, तुम जब चाहो अपनी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दो। और लकीली तुमको भी करना नहीं है कुछ। जब हम ये कहते हैं कि अज्ञानम एवास्य ही मूल कारणम, इसका मतलब समझ रहे हो? तुमको कुछ नहीं करना है। अरे जी, कुछ नहीं करने से कैसे हो जाता है? कुछ नहीं करना है, कुछ जानना है। नहीं जानने की वजह से उल्टी कल्पना हो गई है, और सब समस्या उल्टी कल्पना के कारण हो रहा है। इसीलिए तुमको जो है केवल गहराई से जानने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। अब वो थोड़ा रगड़ा होता है। भले स्कूल हो, भले कॉलेज हो, पढ़ाई में ही कंटाला होता था। अनेकों प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने में ही रगड़ा होता था। आज भी वही प्रॉब्लम है। ज्ञान की जहां बात आई, पहली बात तो यही सोचते हैं हम सब जानते हैं। और अगर तुमको किसी तरह समझा भी दो कि नहीं नहीं इस विषय के बारे में अज्ञान है, तो दिमाग नहीं लगता है, सूक्ष्मता नहीं होती, एकाग्रता नहीं होती, ध्यान नहीं होता है। ध्यान से ही सब चीजों का ज्ञान हो जाता है। आपको ध्यान देना होता है। तो ये चीज यहां जब भी कहा जाता है अज्ञानम एवास्य ही मूल कारणम, इसका इंप्लीकेशन समझो क्या है। नहीं, हम तो भक्ति मार्ग के हैं, बेवकूफ आदमी। भक्ति को कौन मना कर रहा है? लेकिन भक्ति का मतलब क्या है? आजकल तो भक्ति का मतलब है पेटी लाओ, तबला लाओ, मंजीरा लाओ, चलो भक्ति करते हैं। कोई बैठ के करते हैं, कोई खड़े होके करते हैं, कोई नाचते हुए करते हैं, वो उसकी भी स्टेप सीखनी पड़ती, कोरियोग्राफी। हरे राम हरे कृष्ण में चले जाओ तो वहां पे उनको क्लासेस होती हैं। देखो, पहले ऐसे झूमना, फिर ऐसे झूमना, और फिर साथ साथ घंटी भी बजानी है तो ऐसे घंटी बजाना, और आरती भी घुमानी है तो ऐसे करना। ट्रेनिंग होती है, तब जाके इतनी बढ़िया आरती देखने को मिलती है। इस शादी ब्याह में गए हो, वहां पे जो भी वो लड़के लोग हैं, लड़की लोग हैं, क्लासेस लेते हैं डांस की, तब जाके शादी हो पाती है। जिसकी नहीं हुई है तैयार रहो। ये बात बहुत ही हमको पता लगी। रिसेंटली कोई परिचित थे, उनके लड़के की शादी हो रही थी। हम बोला कहाँ आजकल? बोलते गुरुजी आजकल डांस सीख रहे हैं। हम बोला तुम डांस? अरे सीखना पड़ता है गुरुजी, वो कोरियोग्राफर है, वो सिखाता है, ये वाली म्यूजिक पे जैसा डांस करना, इस पे तो सब झूम रहे वहां पे। कभी जो है ना वो जिम नहीं गए, एक्सरसाइज नहीं करी, कभी कमर नहीं मटकाई, और सब मटका रहे हैं। क्योंकि शादी की बात है यार। शादी ब्याह में वो भी सब पब्लिक के सामने है, सब नाक कटेगी, सब सीखते हैं, खूब महीने महीने कोर्स कर रहे हैं। और अगर कोई तुमको जॉब चाहिए तो डांस सिखाने वाले बन जाओ आजकल, तुम्हारी जॉब धुरंधर अच्छी तरीके से चलेगी। बड़ी प्रेस्टीज इश्यू होती है सब लोगों का। ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। भगवान कहते हैं भाई हमको डांस वांस से कोई इश्यू नहीं है, तुमको जो डांस करना है कर लो, मटकना है मटक लो, तो बहुत ही बढ़िया वाले कपड़े पहनने हैं, लेटेस्ट पहनना है, फैशन कर लो, लेकिन सब जो है ना सतही बातें हैं। ये सब अंदर की बात तुम जानते हो, उसमें अगर दीनता है, अगर अपेक्षा है, छोटापना है, मूल रूप से अगर एक अभी भी व्यक्ति हो, छोटे इंडिविजुअल हो,
विनम्रता से, पूरी ह्यूमिलिटी से जानो, असलियत नहीं जानते हो। इंडिविजुअलिटी वो चोला है जो इस जीवन में आके हमने धारण करी है। क्यों माने बैठे हो? शरीर छोड़ते इंडिविजुअलिटी कहां चली जाती है? शरीर छोड़ने की बात छोड़ो, गहरी निद्रा में जाते हो, कहां इंडिविजुअलिटी रहती है? माता अमाता भवती, राजा अराजा भवती, सब खत्म है, सब अभिमान चले जाते हैं आदमी के, सोते सोते ही चले जाते हैं, और यहां जगने के बाद ऐसे पकड़े रहते हैं जोक की तरीके से, सदैव हम वही हैं। कितना बड़ा भयंकर एक षड्यंत्र चल रहा है। इसीलिए हमारे मनीषी लोग अज्ञान की निवृत्ति को जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी समझते हैं। वो बोलते हैं बाकी सब कर लेंगे यार, दाएं बाएं हाथ की बात है, बाएं हाथ का खेल है। धन दौलत उत्पन्न करना, अच्छी व्यवस्था करना, घर बार बना लेना, नो इश्यूज। फंडामेंटल चीज है अपने आप को जानो, और यहां पर कुछ नहीं करना है, बहुत शांत सुंदर होके ज्ञान की प्राप्ति करनी है। यहां ये पॉइंट बहुत नेसेसरी और इंपॉर्टेंट होता है कि ज्ञान की प्राप्ति किसको बोलते हैं? क्या होता है महाराज जी ज्ञान की प्राप्ति में? हमने इतना सत्संग करा है तो हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया क्या? हो सकता है कर लिया, हो सकता है नहीं कर लिया हो। और तुम जानते हो कितने वर्षों से सुन रहे हो, और आज भी अनेकों चीजें हमको लगता है कि पहली बार सुन रहे हैं। तो ये सुना सुनाया जो इंफॉर्मेशन होती है वो ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान होता है अपने अंदर फैक्ट्स को देखना। और इसीलिए कई यहां पे विद्वान लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा हमको पढ़ाई वढ़ाई और ये सब साधना पूजा पाठ करना ये मुक्ति के लिए आवश्यक ही नहीं दिखाई पड़ता है। तुमको बहुत अच्छी तरीके से देखना आना चाहिए। तुम देखते नहीं हो, चीज सामने है, तुम देखा ही नहीं पड़ता है, संवेदना नहीं होती है। गंदगी सामने है, तुमको दिखता ही नहीं है। अव्यवस्था सामने तुमको दिखता ही नहीं है। कलाकृति का अभाव है, कोई पूरा एस्थेटिक्स नहीं है, तुमको दिखता ही नहीं है। देखो प्रॉब्लम कहां है? हमारे अंदर देखने का ही सामर्थ्य नहीं है। अगर देखने का सामर्थ्य नहीं होगा तो ज्ञान तो केवल अच्छी तरीके से देखने को बोलते हैं। खुद हर चीज को सजग होके देखने की एक अपनी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी बनाओ। शांत होके, ये राजसी मन होता है, ये बदल दो, ये प्राप्त कर लो, ये भोग लो, ये अनुभव, ये मन बड़ा चंचल होता है। तुमको ये निश्चय करना चाहिए कि हम केवल किसी चीज को एज इट इज देख पाए। तो देखो ना अच्छी तरीके से, ज्ञान केवल फैक्ट्स को देखने को बोलते हैं। फैक्ट्स तो पहले से विद्यमान है, देखने का सामर्थ्य हमारे अंतःकरण का सामर्थ्य है। और उसमें ये ध्यान रखो, कुछ नहीं करना है, देखने में कुछ नहीं करना है। आंख खोल के पूरे टेंशन के साथ, खुले मन के साथ, सूक्ष्मता के साथ किसी यथार्थ को देखने को ज्ञान बोलते हैं। तो बात बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि हम लोग ने अपने जीवन को ऐसा उलझा दिया है कि या तो बुद्धि जड़ हो गई, देखने का सामर्थ्य ही नहीं रह गया, और निर्णय इतने विपरीत हैं कि देखने देखने से कुछ नहीं होता है। भैया हम कल ही सीरियल में देख के आ रहे हैं,
जब तक वहां हाथ पैर नहीं मारा जाता है तब तक गाड़ी नहीं चलती है। हमारे आदर्श भी वहीं बैठे हुए हैं, जो कोई ज्ञान व्यान की प्राप्ति की प्रेरणा नहीं है उनके अंदर। लूट मचा रखी है बाहर, अंधा लूट मचा रखी है। किसी तरीके से हम अपने स्वार्थ की पूर्ति करें, जुगाड़ करें। ऐसे लोगों के साथ तुम्हारे जो है ना उठना बैठना होगा, यही विचार तुम्हारे दिल के अंदर घुसे होंगे, तुम शांति से देख नहीं पाओगे। अरे आत्मा की ब्यूटी छोड़ो, अपनी ग्लोरी छोड़ो, आत्मा की ब्रह्म स्वरूपता छोड़ो, तुम बाहर फूल देख पाते हो, तुम पक्षी देख पाते हो, तुम सूरज को देख पाते हो, तुम मौसम को देख पाते हो, बच्चे की मुस्कुराहट को देख पाते हो। और अच्छी अच्छी चीजें ही मत देखो, उल्टी भी देखो। हा? किसी का अभिमान देख पाते हो, किसी की विकृति देख पाते हो। देखो तो पहले गुस्सा तुमको पहले आती है। बगैर राग के, बगैर द्वेष के किसी यथार्थ को बिल्कुल रिएक्शन न करते हुए क्या देख पाते हो क्या? इतनी कंडीशनिंग भरी हुई है कि तुमको खुद दिखाई पड़ता है कि हमको नहीं दिखाई पड़ता है। अगर हमको दिखता तक नहीं है तो उसमें गुरु के पास जाने का महत्व क्या है? इस समय गुरु का काम तो तुमको यथार्थ दिखाना है। तुम यथार्थ देखने के लिए अवेलेबल हो क्या? यथार्थ देखने के लिए डिस्पोज्ड हो क्या? वो हमको बनने में अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। कर्म का रोल अपने ही अंदर निराधार धारणाओं को दूर करके जीवन में दार्शनिक आधार बड़ा प्रामाणिक बना के किसी चीज में भी जो है आश्रित और पराधीन न होते हुए, बाहर की चीजों को अत्यधिक महत्व न देते हुए तुम बहुत ही नॉन रिएक्टिंग और हाईली सेंसिटिव इंटेलिजेंट माइंड बना सकते हो क्या? बस तुम ज्ञान के लिए तैयार हो गए। इतनी तैयारी चाहिए। इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति में आदमी केयरिंग होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। केयरिंग मतलब इंटरफेरेंस वाला नहीं। तुम दूसरे का सुख दुख का समझ जाओ और उसकी गहराई में जाओ। ये परिवार से आसक्ति इसी चक्कर में होती है। हर जगह नाक घुसेड़नी पड़ती है हमको। गलती वो कर रहा है, भुगत हम रहे हैं, टेंशन हमको हो रही है। ये दोनों मियां बीबी डाइवोर्स क्यों कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं, नहीं जम रहा है यार, उनको करने दो, भुगतने दो। प्यार से जीने का ऑप्शन था उनके पास, नहीं जी पा रहे हैं तो ठीक है, उनको एक अनुभूति से गुजरना है। तुम किनारे खड़े होकर शो देखो। अगर तुम्हारी बातों में कोई वजन है तो तुम समझा के देखो। अगर नहीं कोई समझ में आ रहा है तो उसका डांस देखो, उनका तांडव देखो, और माथा पीटते हुए नहीं, शांति से। क्योंकि तुम्हारे बस में नहीं है, उनके बस में भी नहीं है। नॉन रिएक्टिंग माइंड, बगैर प्रतिक्रिया के बहुत हाई डिग्री ऑफ संवेदना हो और विनम्रता हो। हमको नहीं पता है, हमको जानना है। ये दो व्यक्ति हैं, दोनों में झगड़ा चल रहा है। ज्ञानी होके मत देखना, हमने तो बताया था, हमारी कोई सुनता ही नहीं। तुम जानते हो क्या? तुम प्रॉब्लम की जड़ देख रहे हो। ईगो क्यों आता है तुमको पता है? ईगो झूठा होता है ये तुमको पता है। ईगो कल्पना मात्र होता है, नामो निशान नहीं होता है उसका। तुमको ये दिखाई पड़ रहा है। जब दिखाई नहीं पड़ रहा है तो ये क्या बोल रहे हो बड़ी बड़ी बातें? हमने तो बोला था, हमारी बातें कोई सुनता ही नहीं है। अरे तुम कौन बड़े ज्ञानी हो? ज्ञान के जो है शिखर पे खड़े हुए वहां से पुलिसमैन की तरह बताते रहते हो, ये लेफ्ट चलो, तुम राइट चलो, तुम आगे चलो, तुम यहाँ थाम।
रुक जाओ। ये ज्ञानी होते हैं क्या? तुमको बहुत शांति से दुनिया का शो देखना आना चाहिए। विनम्रता से देखो, संवेदना से देखो, हाई डिग्री ऑफ अलर्टनेस के साथ देखो, और धारणाओं को किनारे करके देखो। कचरे के डब्बे में डालो धारणाओं, और पूर्ण विश्वास रखो कि तुम यथार्थ से अवगत हो जाओगे तो तुम्हारी भी और सबकी भी कोई समस्या नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं अज्ञानमेवास्य ही मूल कारणम। एक एक शब्द के ऊपर खूब जुगाली करो, मनन करो, भगवान के वचन है। बड़ा सौभाग्य है कि ये सब किताबें लिखी गई और ये शब्द हमारे पास तक पहुंच गए। अब हम लोगों को इन सब वाक्यों को बहुत अच्छी तरीके से चिंतन करना चाहिए, इसका इम्प्लीकेशन समझना चाहिए। लेकिन ये सब चीजें जो हैं वो हम लोग अनेकों पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन वैसे ही जीते रहते हैं जैसे पहले जी रहे थे। हम भगवान ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन इस समय जरा ये तो करते हो, घूम फिर के वहीं पे। बोलते ऐसे नहीं, मुक्त हो जाओ। बाहर कर्म से अगर तुमको जीवन में जब भी ज्ञान की प्राप्ति की बहुत तीव्रता हो जाए तो तुम्हारा माइंड पता कैसा होना चाहिए? बाहर से टोटली फ्री होना चाहिए। बाहर से कुछ भी स्वर्ग भी बन जाए, नचिकेता की तरीके से यमराज जी नचिकेता को बोलते हैं बेटा ये आत्मा का ज्ञान छोड़ो, ऐश्वर्य में स्वर्ग में आराम से जियो, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं, मजे लो। वो बालक स्पष्टता से बोलता है महाराज जी आप ही के पास ये शोभा दे रहा है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमने देख लिया है। ये सब आप ही के पास रहने दो। हम आश्रित होके सुखी होने को एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं कहते हैं। दवाई खा खा के गाड़ी चलाने को हम स्वस्थता नहीं कहते हैं। एक लेक्चर में हम सुन रहे थे, डॉक्टर्स वहां सबको बता रहे थे, सबको स्पष्टता से बोलते हैं आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, दवाई से इलाज ही नहीं होता है। और सब मुंडी हिला रहे हैं। पूरे ऑडिटोरियम में बड़े बड़े धुरंधर डॉक्टर लोग बैठ के मुस्कुरा रहे हैं, बोलते हैं हाँ सच्चाई तो है। अगर हम दवाई से स्वस्थ हो जाएं तो जिस दिन दवाई बंद करें उस दिन तो फिर कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन दवाई बंद करके देखो कितने स्वस्थ हो, रोगी हैं अंदर। इसीलिए ये सब इलाज के तरीके ठीक नहीं होते हैं। बाहर रिश्ते हो गए, नाते हो गए, घर हो गया, दौलत हो गई, सब बच्चे हो गए, हम बड़े उसके अंदर जो है वह धन्य होके बैठे हुए हैं। ऐसी स्माइल दे रहे हैं फोटोग्राफर को, बोलते हैं हाँ अब खींचो। सब लोग रेडी हैं फोटो के लिए। हम भैया फोटो तो खींच लेंगे, लाइट वाइट बढ़िया कर देंगे और मोमेंट भी कैप्चर कर लेंगे, लेकिन पता है हमको पता है कि अंदर सब दुखी हो। अपनी इमेज बनाने के लिए झूठी स्माइल दे रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि तुम बड़े सुखी हो, तुम बड़े अकेले हो, बड़े दीन हो, आश्रित हो, डरपोक हो, और यमराज जी आके खड़े हो जाएं, क्या होगा? महाराज जी थोड़ा सा टाइम दे दो, बस एक परिवार में पारिवारिक घटना और घटने वाली है। बोलते हैं यहाँ का शो देखोगे कि वहां यमलोक का भी शो देखोगे? वहां पर भी बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी, चले? नो एक्सटेंशन। रहेगी ना स्माइल आपकी फोटोग्राफी के समय की? ग्रुप फोटो सब बहुत ही स्माइल करते हुए,
तो ये बात सच्चाई की स्वीकारो, अंदर से कितनी कमी है, कितना अभाव है, सब खाना पीना जुगाड़ कोई काम का नहीं हो रहा है, अंदर डिके हो रहा है, चीजें जो हैं खत्म होती जा रही, सड़ती जा रही अंदर। और तुम जब चाहो आंख खोलो और चीज को जानो, कुछ नहीं करना है। महाराज जी किस्मत होगी, आप चाहेंगे तो हो जाएगा, या हम ही चाह रहे हैं, या हमारा कोई भूत नहीं बोल रहा है, हम ही बोल रहे हैं ना। राम जी तो बोल रहे हैं, राम जी बोल रहे हैं, इससे ज्यादा उनकी कौन सी चाह हो सकती है। एक सज्जन को मंत्र मंत्र हमने दिया, हमने बाद में मिले, हम बोला क्यों भाई चल रहा है ना जब वब, बोलते गुरु जी आप चाहेंगे तो तब चालू हो जाएगा। हमने माथा पीटा, हमें बोला यार धन्य हो गए, हम तुमको विशेष अनुष्ठान करा, पूजा पाठ करा, ध्यान करा और भगवान से कनेक्शन हमने तुम्हारे लिए जरा विशेष वाला स्थापित करा था और तुमको मंत्र दिया था। हा? ये सब क्या दिखाता है? हमारी चाह है, हमारी चाह है, लेकिन तुम्हारा उत्साह और विश्वास नहीं है। आपका विश्वास उत्साह हो जाएगा, आप अपने अज्ञान को जब चाहो दूर कर दो। बस उसके लिए कुछ तैयारी होती है, इसी के लिए हमारी राम गीता है। तो ये बात यहां बताते हुए भगवान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी 9वें श्लोक में बताया था। अर्जुन हे लक्ष्मण, न कर्म, कुछ भी करने से नहीं होने वाला है, न कर्म। और ये पॉइंट को समझ के तुम दिल में बैठाओ, बगैर समझे कभी नहीं करो। ये हम लोगों के वैदिक व्यवस्था परंपरा का विशेष लक्षण होता है। टेक योर टाइम, समझो, और समझ के उपरांत ही इस चीज को हृदयान्वित करो। मन में कोई शंका हो कि नहीं नहीं महाराज जी कुछ कर्म तो इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है जीवन को गाड़ी चला, सोच लो, विचार करो, प्रश्न करो, क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए, और फिर मन में समाधान करो कि ये कर्म आवश्यक है कि नहीं आवश्यक है। भगवान राम ने तो कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया, न कर्म, कोई भी कर्म से हमारा अज्ञान खत्म नहीं होता है। अज्ञान खत्म होता है जो भी अज्ञान का विरोधी होगा। अज्ञान का जो विरोधी होगा वो ही अज्ञान को दूर करता है। जैसे किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया ना, कौन सा इन्फेक्शन हुआ है उसके अनुरूप एंटीबायोटिक दी जाती है। एंटीबायोटिक के लिए बड़ी रिसर्च होती है। एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, किससे मरेगा, किससे समाप्त होगा, रिसर्च के बाद पता लगता है कि ये एंटीबायोटिक लोगे तो ये बैक्टीरिया खत्म होएगा। और अगर आपने प्रॉपर डोज में नहीं दिया तो बैक्टीरिया जो है ना वो भी मॉडिफाई होता जाता है, वो रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। जैसे हमारे योद्धा लोग कवच वच धारण कर लेते हैं ना, आयरन डोम, वैसे ही बैक्टीरिया भी अपने ऊपर कवच धारण कर लेता, कर्ण बन जाता है वो। कवच और कुंडल धारण करके खड़ा होता है। उसके बाद फिर आया वो एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक उसका बिगाड़ ही नहीं पाता है कुछ। इसीलिए एंटीबायोटिक को पूरी डोज में लेना परम आवश्यक है। एक दिन हो गया तो आज ठीक हो गया, छोड़ दो, फिर मरे तुम अगली बार के लिए। अगर कहा है कि ये दवाई 5 दिन तक लेनी है तो भैया ले लेना, क्योंकि केवल इस समय वो महाराज बैक्टीरिया देवता शांत हो गए उतने से नहीं होता है, रेजिस्टेंस नहीं डेवलप करने देना। इसीलिए पूरी डोज लो।
उसी तरीके से अगर हमने अज्ञान को जड़ से निकालने के लिए नहीं करा, ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए, कर्म कुछ नहीं होता है। दो कारण बता रहे हैं भगवान, न कर्म तत्जम, पहला कारण। दूसरा कारण सविरोधमीरितम, बोलते हैं कि देखो जो कर्म अज्ञान से ही उत्पन्न होता है, अज्ञान के वजह से कल्पना, धारणा, प्रेरणा, बाहर की चीजों का महत्व सब अज्ञान से ही हो रहा है ना। कर्म जो है अज्ञान की संतान है, और वो अपने बापू को, अपने जननी को कुछ नहीं कर सकते। जिसका अस्तित्व ही केवल अज्ञान से होता है, ऐसे कर्म से कभी अज्ञान समाप्त नहीं होगा। आपको पता है इसका क्या असर होता है? और जी हम पूजा कर रहे हैं, हर सोमवार को बड़ा विशेष अनुष्ठान कर लेते हैं, और सब हमारे दिन देवताओं को बटे हुए हैं। हनुमान जी के मंदिर में देखो मंगलवार को, शनिवार को कैसी भीड़ लगी रहती है। हनुमान जी की पूजा करने वाले महाराज जी, और गीत भी गाते हैं, आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। अरे हो गए यार हनुमान जी का वार, वो हनुमान जी ने नहीं बोला, हनुमान जी सातों दिन जो है ना महिमा से युक्त रहते हैं। तुम खुद भी आसक्ति वाले हो और हनुमान जी को भी आसक्ति दिलवाते हो। हनुमान जी आज मंगलवार है ना, आज तो मुस्कुराओ। बोलते हैं कल भी मुस्कुरा रहे थे और बुधवार को भी मुस्कुराएंगे। हमारी कल्पनाएं हैं। जो चीज अज्ञान से उत्पन्न होती है वो अज्ञान का कभी नाश नहीं करती। और दूसरी चीज बताते हैं सविरोधम, कर्म और अज्ञान की नाश का विरोध है, उल्टा है ये। आप जितना कर्म करोगे ना अज्ञान घनीभूत होता है, इसको बोलते हैं सविरोधम, बाधक बनता है। कर्म जो है एक तो अज्ञान की संतान है और अच्छा शिष्टाचार वाला है, अपने पिताजी को मुसलमानों की तरह खत्म नहीं कर देता है। उन लोगों के, मुस्लिम लोगों का इतिहास बड़ा मजेदार है। उन्होंने अपने लड़के को गद्दी दी और उन्होंने साथ साथ जो है ना उनको पहली बात तो जेल में बंद कराया और एक जगह तो हत्या कर दी। देखो कर्म जो है वो इस टाइप के भी होते हैं, उनका विनाश करते हैं, पीड़ा देते हैं। लेकिन अगर आप सोचो, आप बड़े धार्मिक हो, भक्त हो, अच्छे कर्म करोगे तो ये वाक्य राम जी का ध्यान रखना, कभी कर्म से अज्ञान का नाश नहीं होने वाला है। जप कर लो, अनुष्ठान कर लो, भजन कर लो, तपस्या कर लो, एक पैर पे खड़े हो जाओ, खाना ही नहीं खाओ, जिद कर लो। हमारे राक्षस लोग सैकड़ों वर्ष तक खाना नहीं खाते थे और सैकड़ों वर्ष के बाद भी राक्षस ही बनते थे, और भयंकर राक्षस। ये कथाओं से शिक्षा लो। कभी भी कर्म से, पूजा पाठ, तीर्थ, जब जा रहे हैं, अब तीर्थ करने जा रहे हैं, कर लो तीर्थ में, अच्छा रहता है, संत लोगों का साथ मिलता है, पूजा पाठ होती है, प्रकृति के नजारे देखते हो, पुण्य की प्राप्ति होती है, यज्ञ दान तप इत्यादि हो जाते हैं। तीर्थ एक पैकेज है यज्ञ दान तप का, जो कि बहुत पावनकारी होते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती, अज्ञान नहीं खत्म होता है। ये बात कह रहे हैं राम जी, ये वाक्य जो कह रहे हैं ना उसका क्या इम्प्लीकेशन है ये समझो अच्छी तरीके से। तो तत् जम, कोई भी कर्म से कभी भी तुम्हारा ज्ञान नहीं खत्म होने वाला।
बाद में मत बोलना हमको पता ही नहीं था। हमने 1 घंटा भर इसी पॉइंट के ऊपर श्लोक पे अटके हुए हैं। और दूसरा, ये तुम्हारे लिए सहायक तो नहीं होगा, लेकिन साथ साथ विरोधी होता है ज्ञान के लिए। अगर तुम कर्म करते रहोगे तो तुम ज्ञान के लिए आवश्यक डिस्पोजिशन से उल्टा डिस्पोजिशन उत्पन्न करो। भगवान अभी चिंतन करके दिखाएंगे, रीजन दिखाएंगे। ये सुंदरता है हम लोगों के शास्त्र की, कैसे कर्म करना विरोधी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ अच्छी तरह समझना चाहिए। तो ये यहाँ पॉइंट अच्छी तरह देख लें। इसका हम लोग अगला श्लोक एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चंस आते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बड़ा डायनेमिक सा डिस्कशन है। यहाँ प्रश्न होते हैं, संशय सामने रखे जाते हैं और संशय का समाधान होता है। लेकिन प्रश्न आने से पहले देखिए 10वां श्लोक का पाठ फिर से कर लेते हैं हम लोग। फिर से तो क्या कर ही नहीं था अभी तक, तो इसको हम लोग कर लें। और इसमें राम जी कुछ बात और बता रहे हैं। न ज्ञान हानिर्न च राग संशयो, भवे ततः कर्म सदोषमुद्भवे, ततः पुनः संसृतिराप्यवारिता, तस्मात् बुधो ज्ञान विचारवान भवेत्। देखिए यहाँ पर प्रसंग की शुरुआत हुई थी कि आदमी को अपने वर्ण और आश्रम के कर्म से प्रारंभ करना चाहिए। कर्म की महिमा दिखाई गई। कर्म से आप सब लोग जानते हैं जीवन की गाड़ी चलती है, बड़ा आवश्यक होता है। लेकिन ये पहलू कि कर्म की सीमा क्या है, कर्म से क्या नहीं हो सकता है। कर्म के प्रति इतना अति विश्वास रख के इसके ऊपर अंधविश्वास करते हुए जीवन में सब चीज की प्राप्ति कर्म से होगी, ये विचार को भगवान हमारे राम जी हो जाएं, कृष्ण भगवान हो जाएं, वेद हो जाए, हमारे ऋषि मुनि हो जाएं, और वेद ईश्वर की वाणी होती है, ऐसे जो है विचार को भगवान कोई वैलिडेट नहीं करते हैं। तो ये बात झूठ हो गई। कर्म की ब्यूटी है, कर्म का सामर्थ्य, और अच्छा कर्म करना आना चाहिए, कोई शंका नहीं है। कर्म से मन रूपी शीशा भी साफ हो जाएगा, कचरा साफ हो जाएगा, सब कर्म से होता है। लेकिन कर्म की सीमाएं भी होती हैं, दिस फार एंड नो फर्दर। हाथ पैर मार के यही काम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये भी सीमा क्या है, कभी सोचा है क्या? सिंसियरली, दिल से, अगर दिल से सोचोगे तो अपने आप ही इन सब चीजों का भूत उतर जाएगा। ये भूत चढ़ा हुआ है हम लोग का। तो यहां पे इन श्लोकों में राम जी बता रहे हैं कि ये भी फैक्ट्स ऑफ लाइफ स्वीकार करो। देखो, स्वीकार करो हमारे बोलने से नहीं, विचार करके, ठोक पीट के निश्चय करो, तुम्हारे जीवन की बात है। न अज्ञान हानिर, अज्ञान की समाप्ति नहीं होगी। नंबर 1, कितना भी तुमने कर्म कर लिया, कितने हाथ पैर मार लिए, कितना अपने घर को तुमने आशियाना बना लिया, स्वर्ग बना लिया, इससे अज्ञान की हानि का कुछ लेना देना नहीं है। न ज्ञान हानिर न च राग संशयो, तुम्हारी अनेकों इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी प्रेरणाएं, बाहर की दुनिया को जो तुमने सिर आंखों पे बैठा रखा है, वो धारणाएं कुछ खत्म नहीं होंगी।
जिस क्षेत्र में हमारे राग है उस क्षेत्र में हमारा काम और तीव्र होएगा। कर्म हमारे अंदर उस चीज का दृढ़ता उत्पन्न करता है। ये सब बातें कर्म की ब्यूटी बताने के बाद, कर्म का महत्व बताने के बाद, ये भी उतनी ही स्पष्ट सच्चाई है जितनी कर्म की महिमा की बातें हमने बताई थी। और जो ये पक्ष नहीं जानता है वो कर्म के प्रति अंधविश्वास रखता है। अंधविश्वास किसी चीज का अच्छा नहीं है। कर्म बहुत अच्छा साधन है। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत दूर तक आपको ले जाएगी। ट्रेन बहुत अच्छी है, बहुत दूर तक ले जाएगी, लेकिन इसकी सीमा होती है। पहाड़ों पे जाने के बाद वहां उसको रोक देते हैं, वहां पे आप 4 व्हीलर लेते हो। 4 व्हीलर को भी कहां तक ले जाओगे, वहां पे छोड़ के उसके बाद घोड़ा आदि लेते हो। और मंदिर में पहुंचने के समय घोड़े से भी उतर के, चप्पल भी उतार के पैदल अंदर भगवान के पास पहुंचते हो। बस यही कहानी है। यहां सब प्रकार के साधन का प्रयोग करो, लेकिन हर साधन की एक सीमा है। बहुत ज्यादा कर्म के प्रति पक्षधर मत बनो। कर्म की ब्यूटी भी है, उसका पूरा लाभ लो और एक समय जूते की तरह उतार के किनारे करो। शांत मन किसको कहते हैं? कर्म के सब महत्व की बुद्धि से फ्री होके बैठ पाओ। बैठ पाते हो क्या? थोड़ी देर प्रयास करो, अभ्यास चालू करो। हमको टोटल जो है वह निवृत्ति का आश्रय लो, कुछ नहीं करना है। और जब करना है बड़े प्यार से करेंगे, दिलो जान से करेंगे, बुद्धिमत्ता से करेंगे, लेकिन कर्म की सीमा होती है। और साथ ही साथ भगवान आगे बोलते हैं भवे ततः कर्म सदोषम उद्भवे। और एक कर्म से दूसरे दोषवान कर्म फिर उत्पन्न होते हैं। एक अटैचमेंट से दूसरा अटैचमेंट होता है। सुना है ना, एक झूठ से दूसरा झूठ आता है। गप्पे मारी, झूठ बोला, उसके बाद कितने तर्क देते हो, एक के बाद एक। कर्म के क्षेत्र में आप अज्ञान से प्रवृत्त हो, अज्ञान विज्ञान कभी खत्म नहीं होगा आपका। आपके अंदर विकार कभी समाप्त नहीं होंगे, राग द्वेष कभी कम नहीं होते हैं। और साथ ही साथ दूसरी विकृतियां, इच्छाएं सब दोबारा आती है और ज्यादा नई नहीं आती है। नए नए आइडियाज आते हैं। अच्छा, कर्म ऐसे नहीं वैसे करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, इस वातावरण में करेंगे। तो भवे ततः कर्म सदोषम। दोषवान चीजें उससे और उत्पन्न होती हैं। ये समझ के हम ऐसे कर्म कर रहे हैं, राम राज्य बना देंगे यहां पे। लेकिन यही कर्म जो करने वाला है उसका ये ज्ञान है। तथा पुनः संश्रुतिरप्यवारिता। और अगर तुम्हारे कर्म से ज्ञान भी खत्म नहीं हुआ, राग द्वेष वासनाएं वो भी कब खत्म नहीं हुई, और नए नए और तुमने सृजन कर लिए आइडियाज, क्या होगा उसका अंजाम? संस्कृति अपि अवारिता, इनएविटेबल, अपरिहार्य। तुम्हारा ये अंतहीन तलाश ये चलती रहेगी, हमारा संसरण चलता रहेगा। The life of seeking will continue. ततः पुनः, इसके वजह से ये संस्कृति जो है वही बोलते हैं सीकिंग को, तलाश को, प्यासे होके हाथ पैर मारने को। तो प्यासे होके हाथ पैर मारने की कहानी ये चलती रहेगी। तस्मात् हे लक्ष्मण, तस्मात् बुधः, जो बुद्धिमान लोग हैं,
हर चीज की सच्चाई को गहराई से देखते हैं, पक्षपात से चालू नहीं करते हैं। पक्षपात से चालू करने वाले लोग कभी ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं। निष्पक्ष होके हर चीज की रियलिटी को, फैक्ट्स को देखने वाले लोग ही ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो जो बुद्धिमान लोग हैं, तस्मात् बुधः ज्ञान विचारवान भवेत्। किसी व्यक्ति को अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो विचारवान होना चाहिए। हर चीज में सोचो, पढ़ाई करो, चिंतन करो। बाहर पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, डिग्री विग्री उत्पन्न कर ली, हो सकता है तुमने कराओ, तुमने केवल इंफॉर्मेशन फीडिंग करी हो। एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले भी अच्छी तरह सोचो, इंफॉर्मेशन की फीडिंग ज्ञान नहीं है, खुद फैक्ट्स को देखने का सामर्थ्य ज्ञान होता है। और उसके लिए चिंतन का सामर्थ्य, विचार का सामर्थ्य, ये बहुत एक आशीर्वाद होता है। वो टाइम का वेस्टेज नहीं होता है। किसी को भी सलूशन मत दो, इसीलिए सलूशन देना, ये कर लो, ऐसा कर लो, तुम किसी को विचार ही नहीं करने दे रहे हो। प्रॉब्लम दो और सलूशन डिस्कवर करने दो। और महाराज जी इस चक्कर में गिरेगा, चोट लगेगी, तो चोट लगेगी तो पट्टी बांध देना, तैयार रखना, डिटॉल भी रेडी रखना, और जो है सिप्लाडिन भी रेडी रखना, और पट्टी भी रेडी रखना, कॉटन भी रेडी रखना। हाथ पैर टूट जाए तो वहां पे जो है वो लकड़ी वकड़ी तैयार रखना, हड्डी को बांधना पड़ेगा, लेकिन चोट लगने दो। गिरने से क्यों डरते हो? तुम डरपोक तो दूसरे के ऊपर भी डर का अध्यारोप करते हो। मरता है तो मरने दो, उसको सीखने दो। कष्ट जब तक आदमी भोगेगा नहीं, सामना नहीं खड़ा होगा प्रॉब्लम के, उसकी शिक्षा नहीं जाती है। पट्टी पढ़ा पढ़ा के जो है ज्ञान देते हो तो वो सब वहां पे जाके उगल देते हैं, बस वॉमिट करते हैं। इंफॉर्मेशन को वॉमिट करने से किसी का ज्ञान नहीं पता लगता है। उसकी इनसिक्योरिटीज, डेस्परेशन और बाहर चीजों की वासना दिखाई पड़ती। यहां बहुत अच्छा स्टेटमेंट भगवान देते हैं कि तस्मात् बुधः ज्ञान विचारवान भवेत्। कर्म के क्षेत्र में ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। यहां प्रारंभिक चरणों में अगर अपने लाइफ को तुमने ऐसे संचालित करा कि तुम विचारवान होते हो और ज्ञान की प्राप्ति तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खजाना होता है। समझदार बनो और चिंतन करो उसके लिए। पढ़ाई डिग्री के लिए मत करो, पढ़ाई नौकरी के लिए मत करो, पढ़ाई समझदारी के लिए करो, बुद्धिमान बनने के लिए करो, और जीवन के रहस्य को भेदन करने के लिए करो। अपने जीवन की यात्रा ऐसे देखनी चाहिए कि हम जो है एक टनल में जा रहे हैं। क्या बोलते हैं टनल को? सुरंग। आप एक अंधकार, पूरी अंधकार से युक्त तो सुरंग में जा रहे हो। ये अनुभव होता है ज्ञानी को। आप किसी फील्ड में जाओ, आपको जीवन में एक सुरंग ही दिखाई पड़ती है, टोटल डार्क, लाइट गुल। और हम अपने ही ज्ञान से सतत इस अज्ञान का भेदन कर रहे हैं। दैट्स रियल लाइफ। अगर आपके जीवन के अंदर यही प्रायोरिटी रही कि आप सदैव अज्ञान को भेदन कर रहे हैं, थोड़े दिन तक ऐसे होने दो। बाहर अज्ञान तो नहीं खत्म होगा, यहां दुनिया भर की नई नई चीजें आती रहेंगी, लेकिन इस चक्कर में आप ज्ञान और विचारवान हो जाएंगे। हमको अपने आप को एक नए क्षेत्र में
जूझना कर पड़ता है। वहां सिक्योरिटी मत प्राप्त करना, इनसिक्योर रहना बहुत आवश्यक होता है। जो लोग सिक्योरिटी ढूंढते हैं कमजोर होते हैं। उनके मन के अंदर यही धारणा होती है कि बाहर जुगाड़ कर लेंगे तो जीवन आराम से, thereafter they happily lived thereafter। ये सब मत चक्कर में पड़ो। तुम इनसिक्योर रहो, फ्रेजाइल रहो, अनेकों चीजों में अनिश्चय रहे, और जो उचित लगे वो काम करने के लिए प्रवृत्त हो। जहां रास्ता नहीं है वहां रास्ता बनाना, जो नहीं जानते हो वो जान जाना। और ये बात तो कभी मत बोलना हमको तो पता ही नहीं था। अरे पता ही नहीं था तो कौन पता करेगा, तुम ही तो पता करोगे। पता ही नहीं था ये तुमने बहाना बना रखा है क्या? हमारे जी एक अच्छा बहाना है, उसके बाद डांट नहीं पिटती है। अच्छा, तो तुम्हारा डर ज्ञान की प्राप्ति और अज्ञान की निवृत्ति नहीं है, बस तुम्हारी इमेज बनी रहे, तुमको डांट नहीं पिटे, फोकट की इज्जत मिले, है ना। अंदर तो जानते हो कचरा है, लेकिन ऊपर से बस इज्जत मिलती जाए। ये सतही जीवन है, ये संसारी जीवन है, ये ईगो के लेवल का जीवन है। तुम्हारे अंदर पूरी कोशिश होनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर सदैव विचारशीलता इतनी बढ़िया बनी रहे, किसी परिस्थिति से डर नहीं हो। हर ताले की चाबी होती है, हर समस्या का समाधान होता है। अगर नहीं हो तो समस्या को स्वीकार कर लेना, फिर कौन सा प्रॉब्लम है? यही रियलिटी है। परिवर्तनशीलता रियलिटी है। परिवर्तन महाराज जी रोक ही नहीं पा रहे हैं तो स्वीकार कर लो ना, चेंज को एंजॉय करो। और एंजॉय भी क्यों करना है? हम भोगी थोड़ी होके जीना चाहते हैं, फैक्ट है, उस फैक्ट को देखो। विचारशीलता को कभी नहीं खत्म करो। वो एजुकेशन सिस्टम जहां पे हमारे बच्चों को विचारवान बनाया जाता है, वो ही जो है सबके कल्याण का, उन बच्चों के कल्याण का, उस इंस्टीट्यूट के कल्याण का, वो कंपनी के कल्याण का, वो समाज, वो परिवार, वो देश के कल्याण का, यही एकमात्र तरीका होता है। विचारवान भवेत्। ये आशीर्वाद मत दो, भगवान करे लक्ष्मी जी मुस्कुराती रहे, क्यों किसी का विनाश कर रहे हो? पराधीन बना के मतलब क्या कह रहे हो? दूसरा तुम लक्ष्मी जी पे पराधीन रहो, बाद फिर लक्ष्मी जी आती रहे बगैर कुछ करे हुए। तुम आशीर्वाद दे रहे हो कि शाप दे रहे हो? अपने ही नासमझी का तो अध्यारोप कर रहे हो, पास ऑन कर रहे हो परंपरा। खुद जीवन का सत्यानाश करा है और यही सत्यानाश आगे भी चलता रहे। राम जी लक्ष्मण जी को, अपने शिष्य को तो यही बोलते हैं, बाकी कोई चिंता मत करो, तुम अपने अंदर विचारवान बनो। तुमको विचार खुद देखना चाहिए, कब कब अच्छा विचार होता है तुम्हारे अंदर। अच्छा विचार लाने के लिए तुम सतत जो है वो कोशिश करो। यही प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर तुम विचारवान बने और अपने ही अंदर ज्ञान की प्राप्ति की प्राथमिकता रही, तुमको जीवन का परम पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा चुटकी भर में। तुमको नहीं हो रहा है क्योंकि यहीं पर रगड़ा है। तुमने विचारवान बनने की तुम्हारी जीवन में प्रेरणा रही है, न ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान क्या है? डिग्री। कहां से तुम दिमाग में सब बैठा लिया है? डिग्री कोई रिकॉग्नाइज करता है, उस ठीक है, अच्छी डिग्री भी आ जाएगी, लेकिन डिग्री की प्राप्ति में ज्ञानी होना चाहिए, तब डिग्री दो। तो ऐसी सुंदर बात यहां भगवान बोलते हैं,
बहुत दृढ़ता से बोलते हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति, तुमको जो है परमात्मा की प्राप्ति, कालातीत तत्व की प्राप्ति, आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा का साक्षात्कार, संसरण से मुक्ति, सब झमेलों से मुक्ति केवल देखने मात्र से होएगा, कुछ नहीं करना है। गहराई से देखने को ही ज्ञान बोलते हैं। फैक्ट्स को एज इट इज देखने को ही ज्ञान बोलते हैं। तो तुमको ज्ञानवान होना चाहिए। अब भगवान ने अपना पक्ष इतना दृढ़ता से रखा, इसको स्वीकार करने के लिए आप सब लोग भी सुन रहे हैं ना, प्रश्न आ रहे हैं ना मन में, नहीं महाराज जी पूरा ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ कर्म का भी समुच्चय होना चाहिए, वी शुड लिव इन अ बैलेंस्ड वे। आया ना प्रश्न? लक्ष्मण जी के भी आ गए। लक्ष्मण जी के भी मन के अंदर जिस कर्म को हमने अपने जीवन की बैसाखी बना रखी थी, जो सपने हैं सब कर्म से पूरे होते हैं, तो उस कर्म को पूरा छोड़ देना, टोटल डाइवोर्स बोलते हैं, टोटल डाइवोर्स नहीं महाराज जी, थोड़ी अति हो रही है लगता है, पूरा कर्म को छोड़ देना। इज इट पॉसिबल? और क्या ये शास्त्रोक्त है क्या? ऐसा प्रश्न उठाते हैं। देखिए प्रश्न उत्तर से ही ज्ञान होता है। जो इटर्नल श्रोता है ना, सुनते ही रहते हैं, वो श्रोता नहीं सोता है, वो सोते रहते हैं, वो प्रश्न ही नहीं आता है मन में। हमारे गुरुदेव बोलते थे, देखो भाई हमारी एक आदत है, हम बीच बीच में गप्पे मार देते हैं। तो एक शिष्य खड़े हुए बोलते, महाराज जी प्लीज मत मार देना, गप्पे मत मारना, हम पूर्ण विश्वास से आपका जो है ना वो श्रवण कर रहे हैं। बोलते तुम्हारे जैसों के लिए गप्पे मारते हैं। ये पूर्ण विश्वास का क्या मतलब है? महाराज जी बगैर विचार करके स्वीकार करना, बोलते हैं यही नियम चाहते हैं। हम बीच बीच में ऐसी बातें बोलेंगे कि जहां पे तुमको विचार जब तक नहीं करोगे वो डाइजेस्ट ही नहीं होगी बातें। आपको पता है महाभारत के जब समय व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, उन्होंने यही बात, आजकल गणेश जी का ही पर्व चल रहा है, गणेश जी की कहानी याद करना। व्यास जी के साथ एग्रीमेंट हुआ, व्यास जी ने बोला रेगुलर कंटिन्यूअस बोलूंगा, लिखना पड़ेगा, अगर सामर्थ्य है तो हाँ बोलो, नहीं तो छोड़ो, किसी और को हम पकड़ते हैं। बोला नहीं लिख लेंगे। लेकिन फिर ये कहा कि महाराज जी एक पॉइंट है, जरा समझ के लिखेंगे। बोला दैट एग्रीड, वैलिड तुम्हारा जो है वो दलील है, समझ के लिखना। तो जब तक गणेश जी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आता था तब तक ब्रेक हो जाता था। बोले समझ रहे महाराज जी, विचार चालू है। तो महाभारत में कहा जाता है कि हर 100 श्लोक के बाद एक दो ऐसे डिफिकल्ट श्लोक आते हैं कि गणेश जी बोलते थे व्यास जी चाय पी के आ जाओ। अभी वो बात जो है समझ में नहीं आई हमको, आपने क्या गूगली फेंक दी। ऐसा तिगड़मी श्लोक बोला है कि इसका जो है वो अर्थ हमको समझने में टाइम लग रहा है। बोलते हैं कोई बात नहीं, हमको बहुत खुशी है कि आप विचार करके ही लिख रहे हैं, विचार करके ही जानना चाहिए। ये जो केवल नोट करते रहते हैं ना, कई बार प्रवचन में हमने सब नोट कर लिया है, इतने करते रहते हैं। पहले हमारे जमाने में लिखते थे, हमने कॉपियों की कॉपियां भरी हुई है नोट्स की, लेकिन कभी भी बगैर विचार करे हमने उसको स्वीकारा नहीं है। आके अपने रूम में आके सब सुनते थे और एक एक पॉइंट को नोट करते थे। ये क्या तिगड़म की बात कह दी, ये क्या विचित्र बात कह दी। प्रश्न कर जाते थे कि रूम में स्पेशल परमिशन लेके जाते थे,
गुरुजी आज ये सब बातें हमने एक दो संशय हैं वो नोट करा है, प्लीज समाधान करिए। वो खुश होते थे, बोलते शुक्र है यार एक तो विचारवान भगत, विचारवान निकला है इसमें, बाकी कोई पूछ ही नहीं रहे, सबने नोट कर लिया है। तो तुम्हारा जो है कॉपी ज्ञानवान होगी क्या? तुम्हारा कंप्यूटर ज्ञानवान होएगा क्या? तुमको विचार करना चाहिए। तो गणेश जी से अभी गणेश पर्व के समय प्रेरणा लीजिए और जो कुछ भी है विचार करके समझदारी से उसको स्वीकार करो। तो यहाँ पे ये हम लोग 10वें श्लोक तक अभी आए हैं और अगले श्लोक में यहाँ पे लक्ष्मण जी प्रश्न करेंगे, बहुत ही डायनेमिक चिंतन चालू होगा। तो वो अगले प्रसंग का वो विषय रहेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव नर्मदे हर बोलो गंगा मैया जय। आज का ये प्रवचन प्रायोजित किया जा रहा है हमारे एक बड़े प्रिय भक्त श्री अंगद राज कपूर जी के द्वारा। अंगद जो हैं वो हमारे यहाँ पे आश्रम के भी एक ट्रस्टी हैं, बहुत सेवा करता है। सुख दुख में इमीडिएटली ऐसे व्यक्ति हैं कि इनको कॉल कर सकते, अगर उपलब्ध होगा, अगर यहाँ इंदौर में रहे तो। बहुत ही घूमने फिरने का शौक, पूरे देश को घूमता है वो। देश का इतना परम भक्त है, देश का कोई कोना नहीं छोड़ना चाहता है कि जो अनदेखा रह जाए। तो अगर इंदौर में रहा तो सुख दुख में आराम से ऐसे व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं। इतना विश्वसनीय, इतना सेवा भावी है, पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद है। और वो केवल ऐसा सेवा भावी नहीं, अभी धीमे धीमे विचारवान भी और होता जा रहा है, उसके प्रोग्रेस देख रहे हैं। लेकिन देशभक्त भी बहुत है, पूरा परिवार देशभक्त है, लेकिन बाकी सब ज्यादा फैनेटिक देशभक्त है, ये काफी विचारवान देशभक्त है। और उसको इतनी खुशी मिलती है कि हमारे देश में एक प्रधानमंत्री पूरा देश का बहुत अच्छा नाविक बना हुआ है, धर्मनिष्ठ है। तो पता उन्होंने आज ये स्पॉन्सरशिप करी हुई है, ये प्रायोजन करा है, किस संकल्प से करा है? महाराज जी, हम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके जन्मदिन पे हम ये आहुति दे रहे हैं, और जो भी पुण्य हो इस सेवा कार्य से, उनकी स्वस्थता, उनकी दीर्घायु और देश को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो, ये हमारी दिली प्रार्थना है। हमारी दिली प्रार्थना है कि वो दिल्ली में डटे रहें, वो हमारे देश के सारथी बने रहें, क्योंकि बाकी सब इतने स्वार्थ, इतनी भयंकर चीज है, घर घर में स्वार्थ में लोग अटके हुए हैं। स्वार्थ से आगे, दो लोगों के आगे दुनिया ही नहीं होती है, इतनी छोटी छोटी दुनिया में जी रहे हैं। एक यहाँ पे ऐसे मिले हैं जो सही में दिल से सबको अपना समझते हैं।
हमको बहुत खुशी होती है ऐसे नेता को देख के, ऐसे व्यक्ति को देख के, और क्योंकि वो वेदांत के लिए समर्पित हैं इसीलिए हमारे अंदर भी वेदांत की बोलते इच्छा हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी से बहुत प्रेरणा लेते हैं। सब अनेकों संतों के पास जाके वेदांत ही अपने जीवन का आधार बनाते हैं। अगर इनके अंदर उत्साह है, निस्वार्थता है, प्रेम है, उदारता है, सूक्ष्म बुद्धि है, सब वेदांत की कृपा है। और ऐसे लोगों से जो प्रेरणा लेते हैं वो खुद भी वेदांत के लिए आगे पीछे समर्पित हो जाते हैं। उनको जीते जागते दृष्टांत दिखाई पड़ते हैं। वेदांत की महिमा तो देखो, खुद अच्छी तरह कमाता खाता है लेकिन उनका आदर्श तो वही है। जिसको आदर्श समझोगे उसके मूल्य तुम्हारे होने लगेंगे, वैसे ही बनने का इच्छा होने लगती है। तो इनकी ये भावना देख के, देशभक्ति देख के, देश का कल्याण सोच के, और यहाँ पे देश का जो ऐसी सेवा कर रहा है उनके प्रति उनके अंदर प्रार्थना निकलती है। और बोलते हैं हम अपने परिवार वालों के लिए, बाल बच्चों के लिए भी दे सकते थे आहुति, लेकिन नहीं। हमारे देश का कल्याण हो, हमारे अच्छे लोगों का वैभव हो, ये हमारी प्रेरणा है। तो बहुत अच्छा प्रार्थना है, बड़ा सुंदर संकल्प है। ऐसे विचारों का हम अनुमोदन करते हैं, ऐसे विचारों को हम प्रोत्साहन भी देते हैं। ऐसे विचारवान को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, और ऐसे लोगों से ही हमारा देश बने, हमारा समाज बने, यही हमारी भगवान से प्रार्थना होती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके लिए इन्होंने आहुति दी है, भगवान उनको भी जो है स्वास्थ्य लाभ दें। उनके लिए प्रार्थना हम लोग क्या करें, बीमारी नहीं होते कभी, सर्दी जुकाम ही नहीं होता है। एक दूसरे हैं जिनको सदैव सर्दी और इनको किसी ने नहीं देखा कभी छुट्टी ली हुई हो कि तबीयत खराब है। कैसा शरीर बना रखा है देखो। सात्विक जीवन, योगी का जीवन, भोजन सरल, विचार उत्कृष्ट, उदात्त, इसी से आदमी के रोग दूर होते हैं। तो वो तो भगवान के कृपा के पात्र हैं, ऋषियों के पुत्र हैं, और इसीलिए वो अपना ध्यान रखते हैं, शरीर का भी, मन का भी, और विचारवान भवेत, सदैव बहुत अच्छे विचारों में रमा करते हैं। एक आदर्श पुरुष हैं देश के लिए। ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे, और तुम्हारे भी दिल में ये बसते रहें, और वहां बैठ के तुमको भी अपने रंग में रंगते रहे। इसके साथ ही आज का ये समाप्त होता है। ओम नमः पार्वती पते।